नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम नजीर तुझे सलाम में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। नजीर एक ऐसा नाम है जो अपनी कविता, लेख, गीत, गजल से लोगों को आकर्षित करता रहा है और वो आज हमारे बीच नहीं है। नजीर की जब हम बात करते हैं तो आप देखिएगा कि एक ऐसा प्रतिबद्ध कार्यकर्ता जो राजनीतिक क्षेत्र से लेकर साहित्य जगत में और संस्था जगत में भी अपनी जैसो पूरा का पूरा जैसो मुकाम हासिल किया और बहुत कम उम्र में, हमें याद है कि बहुत ही कम उम्र में जिस तरीके से वो राजनीतिक पटल पर अपना दस्तक दिया और पूरे छात्रों को गोलबंद करके छात्र आंदोलन का श्री गणेश किया, वो अपने आप में एक अद्भुत था। और इसके बाद आप देखिएगा कि नजीर को किस रूप में हम याद करें, एक छात्र नेता के रूप में, एक कलाकार के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, या एक प्रतिबद्ध सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। सारे विधाओं में वो जो है सो अपना लोहा मनवाने का काम किया इतना कम उम्र में। ये दुर्भाग्य रहा कि हमारे बीच में आज वो नहीं है, लेकिन इतने कम समय में जो उन्होंने किया है समाज के लिए, ये कला के लिए, साहित्य के लिए, मजदूरों के बीच में भी काम किया, तो ये लगता है कि अपने आप में अद्भुत है। और हमको लगता है कि आकाश में चमकता हुआ सितारा की तरह नजीर आया और उसी सितारे की तरह हमारे बीच में चल गया। इसलिए आज हम उसको सलाम पेश करते हैं कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि इतने प्रतिभाशाली होते हैं। तो आज के दिन हमको इसलिए भी याद करना है कि जो भी कोई समाज में इस तरीके का काम करता है उसको याद करना ही चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी उससे ऊर्जा ग्रहण करता है और एक नए खूबसूरत समाज के निर्माण के लिए आगे काम करता है। तो हमको लगता है कि इसलिए उसको इस रूप में भी देखना चाहिए। आपने जब कहा कि वो मजदूरों के बीच में भी कार्य किए, मजदूरों के आंदोलन को नेतृत्व किया, जी 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 जब वह अपने अध्ययन काल में था, जी 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 तो उसका नामांकन धनबाद में जो कॉलेज है, जी जी इंजीनियरिंग कॉलेज, माइंस इंजीनियरिंग, तो उसमें वो पढ़ते थे जी। लेकिन पढ़ने के दौरान जब उसका सत्र जब खत्म होने वाला था, 9 महीना बचा था जी, लेकिन उसने घर पे एक चिट्ठी लिखकर भेज दिया जी कि आप लोगों ने जो बनाना चाहा मैं नहीं बन सकता जी, इस बात का आपको दुख होगा जी, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है जी। खोजने मुझे मत आइएगा जी। एक बात और भी देखिएगा, और इतना ही नहीं, जब उसको खोजने हम लोग गए जी, तो हम और संजय सिंह उमेश जी जो प्रखर पत्रकार है, हाँ जी, ये दोनों गए थे और उस समय इक्टा के सेक्रेटरी भी वो जी। तो जब खोजने गए तो हम लोग को देखते ही वह बिगड़ गया। कहा कि आप लोग क्यों आ गए? यहाँ मजदूरों की हालत खराब है, मैं मजदूरों के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे पढ़ना नहीं है। और जहाँ रहता था उस झोपड़ी में, किसी भी झोपड़ी में आप घुसे तो आप देखेंगे कि आप सिर झुका के घुस सकते हैं, लेकिन वो जहाँ रहता था मजदूरों के साथ रहता था और उस झोपड़ी में घुसने के लिए कमर झुकानी पड़ती थी, मतलब इतना नीचा था। तो इस तरीके से हम देखें तो वह पूरी कम्युनिस्ट सिद्धांत को वह जी रहा था। नजीर के अगर पूरी जीवन का थोड़ा सा विश्लेषण अगर कीजिएगा तो जिस समय वो छात्रों के बीच में जब काम करता था तो पूर्ण रूप से छात्र के हित के लिए संघर्षरत था जी, लेकिन जब वो संपादन करता था तो पूरे मुस्तैदी के साथ में जैसे संपादन कार्य को जैसे पूरा जैसे अपने काम करता था। और एक कलाकार की हैसियत से जिस समय वो अभिनय करता था तो लगता था कि पूरा का पूरा वो कला के लिए समर्पित है। उसी तरीके से जब वो मजदूर आंदोलन के साथ में जुड़ा तो पूरा का पूरा वो मजदूर बनकर एक विकलास बनकर उसके बीच में काम किया। और उसी तरीके से आप देखेंगे कि भारतीय जननाट्य संघ के साथ में उसका जुड़ाव रहा
इसी तरीके से देखिएगा कि प्रगतिशील लेखक संघ के साथ में जुड़ा रहा, विज्ञान आंदोलन में भी उसके हस्तक्षेप रहे और वो पूरे झारखंडी जनता को प्रेरित करने के लिए वो खान खनीज विषय को लेकर वो जैसे बहुत से लंबे समय अधिकार खान खनीज अधिकार जो है सो बुलेटिन निकलती थी, उसका संपादन किए और झारखंडी जनता के बीच में उसके हक और अधिकार के लिए जल जंगल जमीन के लिए वो संघर्षरत रहा। तो हम जंगल जमीन की बात कर रहे हैं आप, तो उनकी एक लिखी हुई कविता जो पूरे झारखंड से लेकर बिहार तक में वह चर्चित है, उस गीत को की याद आ रही है, उसकी 2-4 पंक्ति में सुना। जी जी। बोल रे भाई झारखंडी, बोलो झारखंड, बोल रे भाई झारखंडी, बोलो झारखंड, चट्टानों से टकरा के नदी बोले झारखंड, चट्टानों से टकरा के नदी बोले झारखंड। यही खूबी थी उमेश नजीर को, अगर पूरे व्यक्तित्व को देखिएगा तो यही खूबी थी। जिस समय वो गीतकार के रूप में ये गीत को लिख रहे थे तो झारखंड के आम आवाम उसके जेहन में चल रहा होता जी, और जिस समय वह आम आवाम को प्रेरित कर रहे थे, उनको संगठित करके उसके हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए कर रहे थे, तो वो एक राजनेता के रूप में आए। और राजनेता मतलब आज के राजनीतिक की तरह नहीं, वो एक प्रतिबद्ध राजनीतिक जो वास्तव में राजनेता था, जो एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए लोगों को कहता था कि हमारे संवैधानिक जो अधिकार है उस अधिकार के लिए हमको संघर्षरत रहना है जी। यह दुर्भाग्य है, यह प्रकृति ने असमय हम लोग के बीच में उमेश नजीर को छीन लिए। यह दुख तो है, लेकिन कम समय में भी जो चीजों को उन्होंने छोड़ गया, उस विरासत को जो लोग बचे हुए हैं उनकी दायित्व बनता है उसको आगे बढ़ाना जी। बस और उनकी लिखी हुई 1-2 पंक्ति मुझे और याद आ रही है जी, कि नवाजिश पे नवाजिश हो रही है जी, नवाजिश पे नवाजिश हो रही है, नवाजिश पे नवाजिश हो रही है, उधर कोई संगीन साजिश हो रही जी, इधर शीशे का घर तामीर हो रहा है, उधर से पत्थर की बारिश होती है। ये पंक्ति आज के दिन बहुत ही याद रखने वाली पंक्ति है। जब आपकी कोई बड़ाई कर रहा हो जी, जब आपका कोई तारीफ कर रहा हो जी, तो आपको सजग हो जाना है। यह इसकी ओर इशारा कर रहे हैं वो। देखिए नजीर, जो आप ये अभी शब्द बोले कि वो साहित्य से इतना लगाव था, कोई हिंदी साहित्य के तो पढ़ते ही थे, लेकिन वो लगा कि जब तक हम उर्दू साहित्य को नहीं पढ़ेंगे या उसको नहीं सीखेंगे तब तक जैसे हम बेहतर साहित्यकार नहीं हो सकते। इसीलिए आप देखिएगा कि उर्दू लिपि को भी उन्होंने सीखा, और शायद बहुत कम लोग होते हैं जो गैर मुस्लिम होते हैं उर्दू लिपि को सीखते हैं। तो नजीर के अंदर ये खूबी भी थी, और इसलिए वो अपने नाम के आगे जो है उमेश के साथ साथ जैसो नजीर लगाने का काम। इसकी भी एक कथा है जी। उमेश कुमार शर्मा के नाम से जाना जाने वाला शख्स जब वो धनबाद के एक स्टेज पे मुशायरा के दौरान अपने कुछ शेर पढ़ रहे थे जी, तो वहाँ जो संचालन करता थे, उनका तो नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा कि तुम अपना तखल्लुस जोड़ लो जी, नजीर जी। तो वहीं से उनको स्टेज पर मिला वो नजीर नाम, और उसके बाद से वो नजीर हो गए। और नजीर कहने से एक बात और भी याद आ रही है कि जब कोई लोग कहता है कि नजीर साहब का भाई है तो आपका नाम प्रेम नजीर होगा, नहीं भाई ऐसा नहीं है। लेकिन वो उसमें ये बात कभी भी नहीं रहा कि धर्म के नाम पर कोई अलग है या जाति के नाम पर अलग है। वो बिल्कुल ही पंथ निरपेक्ष व्यक्ति अपने व्यवहार से भी रहा है। और ये कि पंथ निरपेक्षता के साथ साथ जो है जाति, धर्म, संप्रदाय, ये सारे चीज से ऊपर उठकर एक इंसान के रूप में अपना वो मुकाम बनाए, और उस मुकाम को उन्होंने जिया ही नहीं बल्कि वो जो है सो अपने ताउम्र इसके लिए संघर्षरत रहे। हमको लगता है कि आज हम
नजीर को जब याद कर रहे हैं तो इन चीज़ों को याद जरूर करें और उनके जो कुछ चीज छोड़ गए हैं, जो अधूरे सपने हैं, उसको पूरा करने के लिए लोग प्रेरित हों, यह कोशिश हमारी होनी चाहिए। सुंदर दुनिया के निर्माण की कल्पना करने वाले उमेश नजीर को सलाम।